अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू यादव समेत 8 गिरफ्तार। टिन्नू यादव पर बड़ा खुलासा, जगत गुरु परमहंस बोले टिन्नू सपाई है, अखिलेश से जुड़ा है। जिन लोगों का नाम एफआईआर में आया है ये सारे के सारे सपाई हैं। टिन्नू यादव का गैंग है जो अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है। योगी ने जो कहा था वो करके दिखाया, अयोध्या के संत झूमे। तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। बता दें आपको कि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज पुलिस जो है सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी और 14 दिनों की रिमांड मांगेगी। तो ये बहुत बड़ा एक्शन है। इस बीच सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने 15 दिन की डेडलाइन दी थी और इस डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। योगी पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज कोर्ट में पेश करके 14 दिन की रिमांड भी मांगने वाले हैं। गुरुवार की शाम मामले में ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें टिन्नू, लव कुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा को नामजद किया गया। इनमें अधिकांश चढ़ावा, गिनती और दान प्रबंधन से जुड़े हैं। हालांकि एफआईआर में चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत अन्य बड़े पदाधिकारियों के नाम शामिल नहीं है। चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया। यूपी सरकार ने 13 जून को एसआईटी बनाई और एसआईटी ने 23 जून को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। संजय प्रसाद ट्रस्ट के पदेन सदस्य भी हैं। आरोपी नंबर 1 टिन्नू यादव ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय का ड्राइवर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव जो है वो प्रमुख आरोपी में शामिल है। टिन्नू चंपत राय का करीबी माना जाता है। उसका गणना प्रक्रिया की देखरेख और मंदिर की हर व्यवस्था में हस्तक्षेप था। गणना कक्ष और दान पत्रों की चाबी और इसी के पास ही रहती थी। चढ़ावा चोरी में अहम किरदार है। गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव, दान की चोरी में सुभाष श्रीवास्तव की अहम भूमिका थी। सुभाष श्रीवास्तव ने ही चोरी के खेल में अन्य लोगों को जोड़ा था। इसी के साथ साथ अनुकल्प मिश्रा भी ट्रस्ट के पदाधिकारी, अनिल मिश्रा का रिश्तेदार था और आरोपी लवकुश मिश्रा का जीजा था। वही मनीष यादव आरोपी टिन्नू यादव का भतीजा था और वो गणना प्रक्रिया में शामिल होता था और उसके पास से भी चोरी की धनराशि बरामद की गई। अविनाश शुक्ला भी चढ़ावे की गणना में ड्यूटी करता था। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला 6 जून को सामने आया था। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने जो है योगी सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लगाए थे और योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि 15 दिन की डेडलाइन के साथ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इतने ही कम समय के अंदर आरोपियों को ढूंढ निकाला गया है। ये लिस्ट काफी लंबी होने वाली है। उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। आपको बता दें कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने संदिग्धों को पकड़कर इसकी जांच जो है शुरू कर दी थी। अब आपको इस पूरे मामले की बात बताया तो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस मामले में तुरंत केस दर्ज करने की मांग की थी। गुरुवार की 25 जून की शाम को ट्रस्टी कृष्ण मोहन ने राम जन्मभूमि पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी और इस मामले में जांच के साथ साजिश में शामिल कई और लोगों के नाम सामने आने की संभावना है। इस बीच अब आपको बता दें कि इस मामले पर बड़े खुलासे जो है देखने के मिल रहे हैं। इस मामले में जबरदस्त तरीके से टिन्नू यादव का जो नाम जुड़ा है इसे अखिलेश यादव का करीबी बताया जा रहा है। जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज जी ने तो ये कह दिया है कि ये ज्यादा शोर कर रहे थे और जिसका डर था वही हुआ। अब ये जो टिन्नू यादव है ये अखिलेश यादव का करीबी है। ये जो पकड़े गए हैं ये सपाई और कांग्रेसी है, इंडी गठबंधन के लोग हैं और सफाई जो है वो कभी अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए। उन्हें इनको कैसे पता चला, इनको इन्फॉर्मेशन दी गई और उन्होंने फिर सरकार के खिलाफ इस तरीके से आप कह सकते हैं मामला बना दिया। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। जो आशंका थी अंततोगत्वा वही हुआ और जिन लोगों का नाम एफआईआर में आया है ये सारे के सारे सपाई हैं। टिन्नू यादव का गैंग है जो अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है और हम लोग जो है सोच रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि हम लोग अयोध्यावासी, अयोध्या में रहने वाले, अयोध्या में आश्रम, हम लोगों को पता नहीं लगा और इतनी बड़ी घटना हो गई है। उस घटना का सबसे पहला बयान सपा मुखिया अखिलेश यादव दे रहे हैं जिनके बाप ने राम भक्तों पर गोली चलाया, जो आज तक राम मंदिर नहीं गया। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी हुआ और जो लोगों के ऊपर एफआईआर पंजीकृत हुई ये इंडी गठबंधन के लोग निकले, सपा कांग्रेस के लोग निकले। ये लोग जो है
पहले भगत बन के छल के द्वारा वहां घुसे, अब इसके बाद इन लोगों ने लंबा हाथ साफ किया और फिर जो है अखिलेश यादव को बताया और अखिलेश यादव ने बयान दे दिया कि राम जी हमें जो कहे जैसा बता रहे हैं वैसा जो है मैं कर रहा हूं। यानी अब राम जी अखिलेश यादव को बताने लग गए, जो अखिलेश यादव राम जी के मंदिर तक नहीं गए। इसलिए जब दूध का दूध पानी का पानी हो ही गया है तो अब संत समाज की ये मांग है कि दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए और दोबारा इनको मंदिर परिसर में किसी भी पद पर न रखा जाए और पारदर्शिता से अब वहां जो भी पैसा हो चढ़ावा हो वो सीसीटीवी कैमरे के उसमें हो, सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ न हो, प्रतिदिन उसकी निगरानी हो और प्रशासन की निगरानी में वो सब जो है तो एसबीआई बैंक में रखा जाए। सबका जो है रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए और अब देश के सहित दुनिया के लोगों को ये पता लग जाएगा कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ था उसमें इंडी गठबंधन की बड़ी साजिश थी, उसमें सपा और कांग्रेस का हाथ था, राहुल और अखिलेश का उसमें जो है हाथ था और उन्हीं के लोगों ने यह घोटाला किया था। और दोबारा अब इन पर सख्ती से नजर रखा जाएगा कि दोबारा इस तरह की ये जो है अब साजिश और षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे। राम भक्तों की आस्था के साथ अब दोबारा खिलवाड़ नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कहना है उनका, सुनिए। पूरे प्रकरण की सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये बार-बार आ रहा है कि इसको बचाया उसको बचाया, आपको लगता है कि सरकार तो पूरी तरीके से एसआईटी भी गठित किया, अभी जांच हो रही है और इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, विवेचना होने दीजिए। तो ये भी लगता है कि क्या अयोध्या जैसी पवित्र जगह को कुछ लोग इस तरीके से आप वेट करें इसमें कार्रवाई हो। और कितना बड़ा ये हिंदुओं की आस्था का मामला, आप वेट करें कड़ी कार्रवाई, अयोध्या एक आप वेट करें इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। हम कह सकते हैं कि सरकार इसमें, हाँ, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई। उनका बयान सुन लिया। वही जगत गुरु स्वामी सतीश आचार्य जी महाराज का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी कहा है कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मामला गंभीर है और एक्शन जो है लिए जा रहे हैं और इसकी गहनता से जो है जांच होनी चाहिए। क्या कहना है इनका भी सुनिए। जीत है भगवान राम की, ये जीत है अयोध्या की, ये जीत है भारतवर्ष की और सनातनियों की। पर मैं ये बात इस तरह से कहना चाहता हूँ कि देखो 8 लोगों की तत्काल गिरफ्तारी हुई, ये एक न्याय प्रणाली का सबसे उजला चेहरा सामने आया, सबसे अच्छी बात दिखती है। किंतु ये जो मामला है ये पूरा धर्म का मामला है, ये सारा का सारा धर्म का विषय है और धर्मज्ञों का इसमें बोलना बनता है। इसमें तमाम काफ़ी दिनों से आप सुन रहे हैं, तमाम राजनीतिक लोग बातचीत कर रहे हैं, विपक्षी लोग अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए, क्या किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है किसी भी व्यक्ति का मानहनन करे, किसी का नाम खराब करे? किसी व्यक्ति को आप आरोपी बताने वाले होते कौन हैं? आपको ये अधिकार कौन प्रदान करता है? क्या यहाँ की न्यायालय, क्या यहाँ की न्यायपालिका, क्या यहाँ का शासन, क्या यहाँ का प्रशासन सब विपक्षियों के मत में है, विपक्षियों के मुंह में है? जो मर्जी आप बोलते हैं, जिसको चाहे आप चोर बना देते हैं। एसआईटी की गठन में कहीं पर किसी भी जगह पर 20-22 पन्नों की वो रिपोर्ट है, उसमें आपने कहीं पर भी किसी ऐसे व्यक्ति का नाम देखा जिसको अभी तक लोग बदनाम कर रहे थे? आप कौन होते हैं ये बात करने वाले? अभी देखिए अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या पहुंचे। देखो ये काम संतों का है, ये काम सनातनियों का है, ये विषय मंदिर का है। इसमें राजनीति को बीच में नहीं आना चाहिए। इसमें आपका कोई अधिकार नहीं बनता, ना तो आपका कोई अधिकार बनता और ना ही आपने कभी राम के लिए कुछ अच्छा किया है। अगर आपने राम के लिए, भगवान श्री राम के लिए, अयोध्या के लिए, अयोध्या मंदिर के लिए किसी भी संदर्भ में आप खड़े हुए हो, 500 वर्षों की तपस्या हमारी, 500 वर्षों तक जूझते हम रहे, प्राण हम देते रहे, आहुतियां हम देते रहे और आज बोलने के लिए आप खड़े हो गए। आप कौन होते हैं? तो इनका बयान आपने सुन लिया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चोर जितना भी शातिर से चोरी जो है एक चोरी को अंजाम दे, लेकिन सच्चाई छिपती नहीं है, सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। क्या कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णन का, सुनिए। मंदिर ट्रस्ट के लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। आपने कुछ दिन पहले भी कहा था कि सब लोगों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, अब मुकदमा दर्ज हो गया। क्या कहेंगे? देखिए, चोर कितना भी शातिर हो,
लेकिन एक दिन पकड़ा जाता है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता है। भगवान राम के मंदिर से चोरी करने का अपराध न इस लोक में जगह मिलेगी न परलोक में जगह मिलेगी। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं और मैं इस भरोसे के साथ उनका आभार प्रकट करता हूं कि राम मंदिर में चोरी ये करोड़ों लोगों की आस्था पे चोट है। इसलिए इसमें जिसका भी हाथ है और इन लोगों को जिस भी व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है वो कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, क्योंकि ये आस्था, श्रद्धा और विश्वास का मामला है। कानून अपना फैसला करता रहेगा, लेकिन एक विश्वास को बनाए रखने के लिए लोगों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। पद छोटा है, श्रद्धा बड़ी है। पद छोटा है, आस्था बड़ी है। पद छोटा है, सनातन बड़ा है। प्रभु जी, संजय सिंह ने भी जमीनी घोटाले को लेकर आज लखनऊ में जो कहा कि जब जमीन ली गई थी तब भी काफी बड़े स्केल पर होता था। देखिए, किसने क्या कहा मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। मेरा 1 पॉइंट एजेंडा का हो, 1 पॉइंट सलाह का हो, 1 पॉइंट सजेशन का हो, सिर्फ एक है कि श्री राम जन्मभूमि न्यास पर सवालिया निशान उठाए। तो न्यास के पदाधिकारियों को जब तक जांच होती है अपने पदों से हट जाना चाहिए। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस मामले में टुन्नी यादव समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट में आज पेशी होगी, 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। इस मामले में क्या कुछ और अपडेट आएगा उसमें आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।